जो लोग बाहर से आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम हैं, वो किसी भी समुदाय के लोग हो सकते हैं जो यहाँ के शिमला शहर के बाशिंदे नहीं हैं। उनकी इंक्वायरी करनी ज़रूरी होती है। एक उनका रिकॉर्ड होना पुलिस के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना ज़रूरी है। एक इतने बड़े इशू को जो कि बन चुका था पॉलिटिकली, इसको एक टूल मिल चुकी थी, उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की इंसानियत के तौर पर। और इंसानियत के दौर पे इन्होंने जो ये पहल ली है, तो उन्हें अभी ये हम मुझे मिलने यहाँ पे मेरे ऑफिस में भी आया है। मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने कमिश्नर साहब से जाकर रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बताएं कि कितना ये अवैध है, हम इसका खुद ब खुद ही इसको डिमोलिश करने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि ये बात जो पॉलिटिकल बनाई गई है और ये विशेष एक पार्टी बीजेपी ने जिसको इसमें टूल दिया है और पॉलिटिकल इशू को बनाने की कोशिश की है, तो ये बात यहीं पे बंद होनी चाहिए। कल के जो हालात थे संजौली के, उसको देख के बहुत दुख की बात हुई है कि जिस तरीके से हमारी माताएं, बहनें और बच्चे खास करके वो घर तक नहीं पहुंच पाए और इस तरीके का उग्र आंदोलन उन्होंने करने का प्रयास किया है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक पीसफुल स्टेट और एक शिमला की इमेज को भी खराब किया है और एक पीसफुल स्टेट होने के नाते भी उन्होंने उसके ऊपर एक दाग लगाया है। मैं एक बारी फिर अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें हमारे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भी है और हमारे क्रिश्चियंस भी है, सभी से ये प्रयास करूंगा कि हम सब एक ही शहर के रहने वाले हैं। यहाँ पे अमन होना चाहिए, चैन होनी चाहिए, यहाँ पे पीस होना चाहिए और सभी लोगों को अपने अपने अधिकार का जीने का हक और खुशी से जीने का हक होना चाहिए। तो मैं एक बारी और सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने ये पहल की है, ये पूरे हिंदुस्तान में याद रखी जाएगी कि ऐसे भी इंसान रहते हैं शिमला में, ऐसे भी लोग शिमला में रहते हैं जो भाईचारा अपना मेंटेन करना चाहते हैं। जनार्दन जी, पॉलिसी लाने की बात हो रही थी कि बाहरी राज्यों से यहाँ व्यापार करने आते हैं, वो पॉलिसी कब तक आ जाएगी, ताकि जो एक अंदेशा जताया जाता है कि दिगंबर बैकग्राउंड के लोग शिमला आ रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, वो एक जरूरी पॉलिसी है। इसमें विधानसभा में भी हमने चर्चा की थी, हमने विषय वहां पे भी उठाया था कि जो लोग बाहर से आते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, वो किसी भी समुदाय के लोग हो सकते हैं जो यहाँ के शिमला शहर के बाशिंदे नहीं है। उनकी इंक्वायरी करनी जरूरी होती है। एक उनका रिकॉर्ड होना पुलिस के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना जरूरी है। उसमें हम शीघ्र से शीघ्र प्रयास कर रहे हैं। आज भी अभी मेरी एक मीटिंग थी एसपी साहब और डीसी साहब से, क्योंकि ये प्रयास ऐसा होगा जो आएगा। और जो मैं अपने लोगों से भी शिमला में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि जो अगर वो आपके टेनेंट्स भी है और अगर आपके किराएदार हैं और आपने कहीं पे उनको आपके पास वो एज ए लेबरर भी काम कर रहे हैं, उनका भी आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 1-2 महीने के अंदर सारे के सारे सर्वेज ले लेंगे। पॉलिसी तो इमीडिएटली बन जाएगी और उसमें टाइम लगेगा। पूरे शिमला में, पूरे हिमाचल के लिए पॉलिसी बननी जरूरी है और हम इसको बना रहे हैं। और शीघ्र से शीघ्र फिर एक एक आदमी का रिकॉर्ड सरकार के पास भी और लैंडलॉर्ड के पास भी होना चाहिए। क्या नहीं मानते आप, जिस तरह से बाकी जो हिंदू संगठन है, बाकी जो लोग हैं, उनसे क्या अपील रहेगी? अब जिस तरह से मुस्लिम समुदाय आगे आया है तो अब शांति जो आगे लगता है, मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं और जितने भी जिन्होंने ये इश्यूज उठाए हैं, हम मानते हैं कि आपकी भावनाएं थी, आपने जो कुछ भी किया अपनी सोच समझ से किया है। तो हम ये चाहते हैं अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक तरीके से और पीसफुल तरीके से आगे चले। जो आपकी डिमांड्स थी वो भी पूरी हो जाएगी और उस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एटलीस्ट कहीं पे हिमाचल के अंदर नहीं होने चाहिए।